हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन शेयर्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिगो से, इंडिगो लिमिटेड, फिर हम चलेंगे एनसीसी और एनसीसी के बाद में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की। तो तीनों ही अलग अलग सेक्टर के शेयर्स हैं, लेकिन तीनों के अंदर ही एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट। इंडिगो के अंदर तो कुछ न्यूज़ है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली जो खबर आई है वो आई है गो फर्स्ट एयरलाइन से रिलेटेड। जो वाडिया ग्रुप है, उनका जो ये एयरलाइन है गो फर्स्ट एयरलाइन, इन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया है। बेसिकली कंपनी के ऊपर डेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कंपनी का कहना ये है कि हम वो डेट रीपे नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने एक हेयरिंग के रिक्वेस्ट किया है एनसीएलटी के सामने। एनसीएलटी जो कि ट्रिब्यून है हमारे यहाँ का, जो कि इन मामलों को देखता है। और इसी खबर की वजह से इंडिगो के शेयर्स के अंदर में एक स्पाइक देखने को मिला, जो कि आज 4-4.5% ऊपर बंद हुए हैं। रीजन क्या है? तो देखिए, इंडिगो जो कंपनी है, इट होल्ड्स द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक फ्लाइंग सेक्टर। 55% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है डोमेस्टिक पैसेंजर्स का इंडिगो के पास में है। और गो एयर बंद हो जाती है या इनऑपरेटेबल हो जाती है, जैसे अभी खबर आई थी कि इन्होंने 3 और 4 मई की जितनी भी फ्लाइट्स की बुकिंग थी वो बंद कर दी है। तो अगर मान लीजिए गो एयर बंद हो जाती है, तो उनका जो मार्केट शेयर है वो है 9%। और वो 9% कब्जा करने का सबसे ज़्यादा अच्छा मौका इंडिगो के पास ही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा फ्लीट्स इनके हैं, सबसे ज़्यादा रूट्स पे फ्लाइट्स इनकी हैं। यही रीज़न है कि एक का घाटा दूसरे का फायदा, और यही लॉजिक से आज शेयर जो है ऊपर की तरफ चला है। अब अगर चार्ट्स की बात करें तो इंडिगो के शेयर के अंदर में थोड़ा फिजल आउट हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग आई है। बेसिकली ये एक न्यूज़ के ऊपर में आया हुआ मोमेंटम था, तो स्टॉक जो है खुला भी गैप से है। कल का जो क्लोजिंग था वो 2070 के करीब था, और आज ओपनिंग ही इसकी 2145, यानी 4.5% तो ओपन ही ऊपर हुआ है ये। लेकिन जहां से ओपन हुआ था, क्लोजिंग लगभग उसके आसपास ही आई है, 1% के अंडर अंडर। हाई इसने 2240 का लगाया था, लेकिन वहां से थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है ये। लेकिन आई थिंक ये जो बढ़त इसके अंदर में आज आई है, उसकी वजह से इंडिगो का जो अब बेस है वो 2000 रुपये से शिफ्ट होकर अब 2100 रुपये हो जाता है ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो ये जो लास्ट बार है, इस बार को ये पार नहीं कर पा रहा था। सो ये 2100 रुपये का लेवल है, 2100 के ऊपर की क्लोजिंग ये नहीं दे पा रहा था। तो इस खबर की बदौलत आज ये 2100 के ऊपर में बंद हो चुका है। बाकी आई थिंक द शेयर विल डू वेल। ऐसा नहीं है कुछ भी कि एकदम से ये 2500 एकदम से 2700 चला जाएगा। अच्छा शेयर है और अच्छी कंपनी भी है, लेकिन ये एक रिएक्शन वाला दिन था, तो वहां पे थोड़ा सा रिएक्शन कम भी हुआ है दिन खत्म होते होते। सो आने आगे वाले समय में थोड़ा सा हो सकता है सॉफ्ट भी हो, लेकिन 2000 और 2100 बहुत ही सॉलिड सपोर्ट्स हैं इंडिगो के शेयर के अंदर में। अब चलते हैं अगले शेयर की तरफ, जो है एनसीसी। एनसीसी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था एनसीसी पे लगभग 18 अप्रैल को, और इसमें यही बात करी थी कि एक पिक्चर परफेक्ट जो चार्ट सेटअप है वो एनसीसी के अंदर में हमारे को देखने को मिल रहा है। और अगर आप एनसीसी का चार्ट उठा के देखोगे फॉर द लास्ट 1 वीक और सो, तो स्टॉक बड़ा ही मज़ेदार काम कर रहा है। अगर आप परसों देखोगे तो स्टॉक ने लगभग 3.5% अप मूव दिया था, कल 3% चला है, और आज ये लगभग फ्लैट ½ % की तरफ चला है। लेकिन लगातार अप मूव जो है एनसीसी दिखा रहा है। और नाउ आई थिंक द बेस इज शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग का तरीका बहुत सिंपल सा है, हर वीडियो में बताता हूँ। जहां भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की बात आती है, कि अगर आपने एनसीसी खरीदा हुआ है या आपने कोई और शेयर खरीदा हुआ है जिसके अंदर में आप चाहते हो कि उसको ट्रेल करना चाहते हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो उसका बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी देयर इज 1 रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स, एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनता है, तो वो एक सपोर्ट बन जाता है। उन तीनों कैंडल का लो आपने एक सपोर्ट की तरह लेना है, और उसी को आगे आपने ट्रेल करते हुए चलना है। तो एनसीसी का ऐसे करते करते यू कैन सी दैट द सपोर्ट हैज बीन कंटिन्यूसली शिफ्टिंग। और अब मेरे को लगता है कि एनसीसी 115 115 नीचे की तरफ में आई थिंक इज अ वेरी गुड सपोर्ट नाउ। तो अगर आपने ये शेयर 100 पे खरीदा था, 90 पे खरीदा था, या 105 पे खरीदा था, तो और आप चाहते हो कि इसको ट्रेल करो, सो दिस इज द वे कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बन जाता है, उसका जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, राइट। सो लास्ट इस सेटअप के हिसाब से जो लास्ट इसके अंदर में बनता है दैट इज 115, और 115 आपको लेके चलना चाहिए। जो लोग लंबे समय के लिए एनसीसी होल्ड करके रखे, उनके लिए भी एक सपोर्ट है, दैट इज सी लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द चार्ट सेटअप इज। बार बार मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि इसका चार्ट सेटअप बहुत ही अच्छा है, और आप देख सकते हो कैसे ये लगातार बेस शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ में। तो वीकली चार्ट्स के ऊपर में जो लास्ट सपोर्ट बन के आता है एनसीसी का, वो बन के आता है 106 पे।
106 ऑन द वीकली चार्ट्स और लगभग 115 ऑन द डेली चार्ट्स, जो डेली चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाकी शेयर अब अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है, 123 के करीब चल रहा है और 140 के करीब इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखते हैं ऑल टाइम हाई ये पार कर पाता है या नहीं। तीसरे शेयर की बात करेंगे वो है टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा इज ऑल्सो वन ऑफ दो शेयर जो आई थिंक इज वेरी नाइसली पॉइज्ड एट द मोमेंट, बिकॉज इसका जो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही सबसे ज्यादा वो है इसकी 200 वीकली मूविंग एवरेज। 200 वीकली मूविंग एवरेज दोस्तों, ये वीकली चार्ट है टेक महिंद्रा का, और आप जानते हो कि ज़्यादा जितने भी शेयर्स हैं वो इस टाइम पे आईटी के नीचे ही गिरे हुए हैं। लेकिन टेक महिंद्रा के अंदर इंटरेस्टिंग क्या है, जो लास्ट 3 हफ्ते निकल रहे हैं ना इसके, जो लास्ट 3 कैंडल्स इसने बनाई है, ये पूरा सेटअप ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज क्या होता है इस कैंडल में, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ये बंद होता है, क्लोजिंग उसके नीचे नहीं देता, उसके ऊपर जस्ट बंद होता है ये। उसके नेक्स्ट वीक ये एक और सपोर्ट लेता है अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, और इस हफ्ते अब ये 1039 पे चल रहा है। जो ये रेड कैंडल का हाई है दैट इज 1038, 1038। तो कल का दिन बचा है, फिर परसों का दिन बचा है, तो अगर ये इस हफ्ते 1039 के ऊपर या 1038 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब एक ब्रेकआउट होगा, बिकॉज एक रेड कैंडल के हाई को ये निकाल रहा है, साथ ही साथ में 200 वीकली मूविंग एवरेज के सपोर्ट से निकाल रहा है। सो आई थिंक गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन द आईटी सेक्टर नाउ। विप्रो में हमने देखा कुछ दिन पहले एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, और अब टेक महिंद्रा के अंदर में भी एक स्ट्रेंथ जो है हमारे को देखने को मिल रही है। पीछे पीछे भी ऐसे फ्लिप्स इसने दिखाए हैं, यहाँ पे ये 2-3 बार पहले भी सपोर्ट ले चुका है, लेकिन 1100, 1150, 1180 को पार नहीं करता। तो अगर ये 1038 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1150, 1180 तक तो जाएगा ही। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आगे की मूव और अच्छी आ सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन इंडिगो, एनसीसी एंड टेक महिंद्रा। आई होप आपको लॉजिक, न्यूज और लेवल्स सब कुछ क्लेरिफाई हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में आपको जानना है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, अगली वीडियो उसको कवर कर लेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।